आज बात देश की राजधानी दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर इजराइल की, लेकिन इतनी दूरी होने के बावजूद ये बात भारत से भी ताल्लुक रखती है और इसलिए मैं आशीष सिंह मेरे कैमरामैन मान के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। भारत की बात लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद गाजा पर इजराइल ने ऐसा प्रहार किया है कि हर तरफ मलबे का ढेर है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को मिटा देने की कसम खाई है और सिर्फ हमास ही नहीं, हिजबुल से लेकर हूती तक की बारी आई है। मेरे साथ देखिए इजराइल के टारगेट ट्रिपल एच पर सीधे ग्राउंड जीरो से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. बदले की आग में जल रहा है इजराइल। और इस आग का नतीजा है कि गाजा के कोने कोने में बारूद का धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला है कि हमास को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। इजराइल चुन चुन कर हमास के आतंकियों को मार रहा है। वो भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, लेकिन इजराइल के रॉकेट टारगेट पर सटीक अटैक कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच शनिवार को युद्ध छिड़ा था और इस युद्ध की शुरुआत हमास के आतंकवादियों ने की थी। शनिवार को हमास ने इजराइल पर 20 मिनट के भीतर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। अक्टूबर 2023 की तारीख इजराइल के इतिहास में सबसे खौफनाक अध्याय के तौर पर दर्ज हो चुकी है, जब हमास के आतंकवादी इजराइल के आम नागरिकों के घर के भीतर तक घुस गए थे। शनिवार को हमास ने इजराइल के खिलाफ अल अक्सा स्टॉर्म नाम से ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें एक तरफ तो हमास इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले कर रहा था, तो दूसरी तरफ जमीन के रास्ते उसके लड़ाके इजराइल के अंदर घुस आए थे। कई घंटों तक हमास के आतंकियों ने इजराइल के शहर और आर्मी पोस्ट को अपने कब्जे में रखा था। इजराइल में आम लोगों की हत्या की और कई नागरिकों और सैनिकों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए। इजराइल इस हमले से स्तब्ध था, लेकिन हमास के हमले के कुछ घंटों बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर मौजूद हमास को जवाब देने की तैयारी की और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमास पर ऐसा प्रहार होगा जो इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ था। इजराइल हमास पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है। अभी 3 दिन 4 दिन हो गए हैं और अभी जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है, ये केवल शुरुआत है, क्योंकि ये करके 50 साल के बाद जो 1973 में यौम किपुर वॉर हुई थी, उसके बाद का ये सबसे बड़ा हमला है इजराइल के ऊपर।
इजराइल इसको मानता है जो अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक हुआ था 9 सितंबर को 2001 में, तो ये उसके बराबर का है, इतना बड़ा अटैक है। नतीजा ये कि इजराइल के काउंटर अटैक के बाद हमास की सांस फूलने लगी है। इजराइल हमास के ठिकानों पर इतने रॉकेट दाग रहा है कि बारूद का गुबार जमीन पर बैठने से पहले अगला अटैक हो जाता है। शनिवार को सिर्फ 3 घंटे के भीतर इजराइल ने हमास के 130 ठिकानों पर हमले किए थे। इजराइल के हमलों से बौखलाया हमास इजराइल को धमकी दे रहा है कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो वो इजराइल के बंधकों को एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देगा। Now the ball is at your court. It is a final warning and it is a final ultimatum. लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, हमास पर इजराइल के हमले रुकने वाले नहीं हैं। आसमान से लेकर समंदर और जमीन तक इजराइल चारों दिशा से हमास पर अटैक कर रहा है। इजराइल हमास को घेर कर मारने पर आतुर हो चुका है। इजराइल की सेना ने पूरे गजा को घेर लिया है। और इजराइल का बदला सिर्फ हमास तक नहीं सिमटा रहने वाला। इजराइल हमास पर भी चोट करेगा और हमास की मदद करने वालों पर भी। इजराइल का ट्रिपल एच के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ट्रिपल एच में पहला एच है हमास, दूसरा एच है हिजबुल्ला और तीसरा एच है हूथी। इन तीनों एच के पीछे ईरान का चेहरा बताया जा रहा है। हमास, हिजबुल्ला और हूथी जैसे जो आतंकी संगठन हैं, इनको खड़ा करने में, इन्हें मजबूत बनाने में ईरान की सक्रिय भूमिका रही है। ईरान इन आतंकी संगठनों को लगातार अपना सपोर्ट देता रहा है, चाहे वो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो, ट्रेनिंग हो। जाहिर है कि हर तरीके का जो सपोर्ट है वो ईरान इन आतंकी संगठनों को देता है और इसके माध्यम से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अपने जो रीजनल एम्बिशंस हैं, उसकी जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना जो रणनीतिक प्रभाव है वो बढ़ाने की कोशिश करता है। इजराइल का खुफिया सिस्टम यह भांपने में फेल कर गया कि हमास उस पर इतना बड़ा हमला करने वाला है। दूसरी तरफ अब यह बात भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि इजराइल पर हमला करने के लिए हमास की मदद ईरान ने की। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ईरान ने हूथी, हिजबुल्ला और हमास को इजराइल के खिलाफ मदद कैसे की। पश्चिमी एशिया के देश लेबनान का सक्रिय आतंकी संगठन है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला शिया आतंकी संगठन है जिसे ईरान समर्थन देता है। 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसकी स्थापना की थी। इसका मकसद ईरान में हुई इस्लामी क्रांति को दूसरे देशों में फैलाना था और लेबनान में लड़ रही इजरायली सेना के खिलाफ एक संगठन खड़ा करना था। हिजबुल्ला को ईरान की तरफ से मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर हथियार और फंड भी मिलता रहा है। सीरिया से भी उसे समर्थन मिलता रहा है। इजराइल शुरू से ही कह रहा है
कि ईरान उसके खिलाफ सीरिया की जमीन का इस्तेमाल करता है। शनिवार को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो हिजबुल्लाह भी उसमें शामिल था। सामने आई जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के 3 ठिकानों पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे और इसी वजह से अब इजराइल की तरफ से हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप, कनाडा समेत कई देशों में हिजबुल्लाह बैन है। हिजबुल्लाह पश्चिम और इजराइल की आंख का काटा रहा है और अब तो हिजबुल्लाह को खत्म करने की वाजिब वजह इजराइल को मिल चुकी है। इसलिए पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह पर इजराइल चोट करेगा। चोट हिजबुल्लाह पर होगी और उसकी जड़ यानी ईरान पर भी हो सकती है। ईरान पर इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ है। 2020 की स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर साल हिजबुल्लाह को 5,827 करोड़ की मदद करता है और नतीजा ये है कि हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ज्यादा हथियारों वाला आतंकी संगठन माना जाता है। ईरान की मांग है जो वो इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दे, इस दुनिया के नक्शे से हटा दे और इसीलिए उसने ये दोनों जो गुट खड़े किए हैं, हमास है और हिजबुल्लाह है, और उनको वो पूरी तरीके से सहायता देता है, उनकी ट्रेनिंग करता है, उनको पैसा देता है, उनको मिसाइल देता है, रॉकेट देता है, सभी कुछ जो उनको सामान ज़रूरी है, चाहिए है, उनको वो सामान देता है। इतना ही नहीं, ईरान ने हिजबुल्लाह को तकनीकी तौर पर ताकतवर बनाने में भी मदद की है। 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल के साथ 34 दिन लंबा युद्ध लड़ चुका है, लेकिन इस बार इजराइल आर पार के मूड में है। हिजबुल्लाह है और हमास है, जिन दोनों को कहा जाता है जो सहारा मिलता है ईरान से। हालांकि ईरान ने कहा है जो उसका इससे कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय बात है। ये बिल्कुल ही जिसे कहा जाए ओपन सीक्रेट है जो हमास और हिजबुल्लाह को ईरान सहायता देता रहा है, हर तरीके से सहायता देता है, चाहे वो रॉकेट्स वहाँ पर भेजना हो या और कोई जंगी सामान भेजना हो, तो ये ईरान उनकी हमेशा सहायता करता रहता है। इजराइल की ताकत दोगुनी हो गई है क्योंकि अमेरिका इस घटना में इजराइल के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए व्हाइट हाउस इजराइल के झंडे के रंग में रंग गया था। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो खुलकर इजराइल की मदद करेगा। Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को संदेश दिया कि उनके खिलाफ इजराइल के वॉर में अमेरिका की मौजूदगी भी दिखाई देगी। Now is the time for action. America needs a 5-point plan to meet this moment, to help our ally Israel. हम इजराइल के टारगेट ट्रिपल एच में तीसरे एच की बात करें उससे पहले जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये देखिए, ये गजा पट्टी है, यहाँ बीच में इजराइल है और ये है फिलिस्तीन। साल 2007 यानी 16 साल से गाजा पट्टी के इलाके पर हमास का कब्जा है। उसी की हुकूमत है, उसने फिलिस्तीन की सरकार को यहाँ से बाहर कर रखा है। हमास गाजा पट्टी पर करीब 20 लाख की आबादी पर शासन करता है। हमास का मकसद इजराइल को नक्शे से मिटाना है। हिजबुल्लाह है और हमास है, जिन दोनों को कहा जाता है जो सहारा मिलता है ईरान से। हालांकि ईरान ने कहा है जो उसका इससे कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय बात है। ये बिल्कुल ही जिसे कहा जाए ओपन सीक्रेट है जो हमास और हिजबुल्लाह को ईरान सहायता देता रहा है, हर तरीके से सहायता देता है, चाहे वो रॉकेट्स वहाँ पर भेजना हो। करीब 20 से 25 हजार की आबादी वाले हमास को 70% वित्तीय मदद ईरान से मिलती है।
ईरान हर साल हमास को 832 करोड़ रुपए की मदद करता है, जबकि कतर हमास को हर साल 998 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद करता है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती की बात करते हैं। हूती यानी तीसरा एज। हूती यमन में सक्रिय आतंकी संगठन है। आप कहेंगे कि हूती की इजराइल में क्या भूमिका? तो जवाब यह है कि हूती को ईरान पालता पोसता है। हूतियों को मिले ज्यादातर हथियार ईरान से होते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अधिकारियों ने ही इजराइल पर हमास के हमले की रणनीति तैयार की थी। इजराइल पर हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की बात अगर सच साबित होती है तो इजराइल और ईरान के बीच आमने सामने की लड़ाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले इजराइल ईरान की मदद से सिर उठाए खड़े हुए तमाम आतंकी संगठनों का सफाया करने पर जोर लगाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।